नेपाल बताने वाले बालेन अब पीएम। विवादित बयान से सत्ता तक, क्या है बालेन युग की असली कहानी। जिस नेता ने कभी बिहार और यूपी को नेपाल का हिस्सा बताया, ऐसा बयान दिया, आज वही नेता नेपाल की सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली है। नेपाल में अब बालेन युग की चर्चा जोरों पर है, लेकिन क्या ये सिर्फ बदलाव की कहानी है या विवादों से भरा एक नया अध्याय। नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बालेन्द्र शाह को बालेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक युवा और सिस्टम विरोधी नेता की नहीं है, बल्कि विवादों से घिरे एक चेहरे की भी रही है। बालेन पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। एक बार उन्होंने ग्रेटर नेपाल के नक्शे में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों को नेपाल का अंग बता दिया था, जिसके बाद भारत में भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इस बयान को लेकर सफाई भी दी गई, लेकिन ये विवाद लंबे समय तक चर्चा में रहा। लेकिन जेनजी का नेता कैसे बने बालेन? बालेन का सफर बेहद अलग रहा है। न कोई पारंपरिक राजनीतिक बैकग्राउंड, न ही किसी बड़ी पार्टी का समर्थन, फिर भी उन्होंने युवाओं के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई। सोशल मीडिया, रैप म्यूजिक और सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोलने की शैली ने उन्हें जेनजी का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। युवाओं ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपनी आवाज के रूप में देखा। काठमांडू के मेयर के तौर पर बालेन ने कई सख्त फैसले लेकर अपनी अलग पहचान बनाई। इनमें अवैध निर्माण पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती और प्रशासन में पारदर्शिता। इन कदमों ने उनकी छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की बना दी। भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर? अब जब बालेन शीर्ष नेतृत्व में आ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत नेपाल संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि बालेन का रुख नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला है, यानी कि वो नेपाल के हितों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन पूरी तरह टकराव की राह भी नहीं अपनाएंगे। इस बीच उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई भी दी है। हालांकि उनके पुराने बयान दोनों देशों के रिश्तों में संवेदनशीलता जरूर बढ़ा सकते हैं। नेपाल की राजनीति में लंबे समय से वही पुराने चेहरे और पार्टियां हावी थीं, लेकिन बालेन ने यह दिखा दिया कि एक आम युवा भी सिस्टम को चुनौती देकर सत्ता तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि उनके उभार को बालेन युग कहा जा रहा है। तो क्या ये नेपाल में एक नए दौर की शुरुआत है, या फिर विवाद और सत्ता का टकराव? बिहार यूपी वाले बयान से लेकर पीएम बनने तक बालेन का सफर जितना तेज है, उतना ही विवादों से भरा भी। अब नजर इस बात पर होगी, क्या बालेन अपने बयानों से आगे बढ़कर एक स्थिर और संतुलित नेतृत्व दे पाएंगे। उस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.